बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का बहुत करम है और सबको रमज़ान की बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला हमारे रोज़े नमाज़ें हमारी इबादत सब कबूल फ़रमाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा हमें उसका अजर व सवाब दें और ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखने की इबादत करने की तौफ़ीक भी अता फ़रमाएँ। और जैसे मुल्क के हालात हैं, बस अल्लाह ताला अमन व अमान रखे सभी ममालिक में और सब पे अपना रहम करम करें। हम सारे इस्लामी ममालिक जो है ना हमारे सारे बहन भाइयों की तरह हैं, तो अल्लाह ताला सब पे अपना करम करें। और शॉपिंग तो इतनी कोई ख़ास नहीं की थी मैंने, तो मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी अपडेट करती रहती हूँ ज़्यादा डेली, तो मैंने शॉपिंग की लगाई थी, तो उस पर मेरी बहुत सी बहनों ने कहा कि आप हमें अपनी शॉपिंग भी दिखाएं थोड़ी डिटेल में, ज़रा आइडिया भी मिल जाता है। इससे ये होता है ना कि अगर कुछ पसंद आता है, ज़रा मैं सेलेक्टिव चीज़ें लेती हूँ बहुत ज़्यादा विज़िट करने के बाद, फिर कहीं कुछ पसंद आता है तो लिया जाता है, तो घर बैठे कुछ लोगों को ज़रा हेल्प मिल जाती है, आइडिया हो जाता है, तो वो ऑनलाइन शॉपिंग करने में भी आसानी हो जाती है। इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलें आप लोगों की हेल्प हो जाएगी और आप लोगों की डिमांड भी थी, तो अब एक वीडियो बना ही देती हूँ। वैसे भी काफ़ी गैप आ गया मेरा यूट्यूब पे, तो अब मैं सोच ही रही थी कि फिर से मैं कंटिन्यू करूँ और आगे ज़ाहिर ईद के ड्रेसेस की भी डिटेलिंग वगैरह ये वो सबको इंतज़ार होता है, तो वो भी इंशाल्लाह शेयर करूँगी। अच्छा, मैंने अपने ईद के ड्रेसेस खुद स्टिच करवाए हैं, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। ये कुछ रेडीमेड ड्रेसेस लिए हैं या शॉपिंग की है, वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ आज। और अब पता नहीं मसरूफ़ियत इस तरह की है कि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि ख़ुद हर तरह के ड्रेसेस स्टिच करवाना, तो फिर मिक्स चल रहा होता है। मोस्टली मैं अपने तो खुद ही स्टिच करवाती हूँ, मुझे रेडीमेड बहुत कम पसंद आते हैं, लेकिन ये कि बेटियाँ जो है ना वो शॉपिंग कर लेती हैं, इस तरह रेडी टू वियर ले लेती हैं। रमज़ान में तो वैसे भी मेरी प्रायोरिटी यही होती है कि हम लोग रोज़े नमाज इबादत पे ज़्यादा तवज्जो दे सकें, यानी इधर उधर के एक्स्ट्रा काम और ज़्यादा आना जाना मार्केट शॉपिंग के लिए ये सब थोड़ा कम से कम रखना चाहिए, ताकि हम लोग घर रह के अपने इबादत पे सही तरह से फ़ोकस कर सकें और जितना ज़्यादा हो सके हम लोग रमज़ान मुबारक के महीने की रहमतें और बरकतें समेट सकें। तो इसलिए भी फिर मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ। अच्छा, हम हमेशा ज़्यादातर जो शॉपिंग स्पेशली ईद की भी रेडी टू वियर जो है ना, वो हम लाइमलाइट से लेते होते हैं। लाइमलाइट पे भी बहुत प्यारी वैरायटी थी, बल्कि मेरी दूसरी बेटी ने वहाँ से शॉपिंग की है और छोटी बेटी ने ये आइडिया से लिया है। ऑल ओवर प्रिंट में है, शलवार शर्ट दुपट्टा सारा ये एक ही जैसा ऑल ओवर प्रिंट है और पैचेस लगे हुए हैं, एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस, जैसा कि ये पेंचा, ये फर्शी शलवार बनी हुई है और पेंचे पे इस तरह से एप्लिक वर्क हुआ हुआ है, यानी ये पैच लगा हुआ है। ठीक है, सी थ्रू है, ये बहुत ही खूबसूरत है। कलर इसका बहुत प्यारा है समर के लिहाज से और बहुत ही लाइट और डिसेंट कलर स्कीम है इसकी। और इस तरह ये देखें, दुपट्टा भी दिखाती हूँ। ये बहुत ही प्यारी शिफॉन है, अच्छी सॉफ्ट सी लाइट वेट सी क्रिंकल शिफॉन का दुपट्टा है, उसी तरह का प्रिंट है ये। और दुपट्टे के पल्लू पे यानी चारों कोनों पे टसल्स लगे हुए हैं और इसका सिंपल सिलाई के साथ ऐसे दुपट्टे का किनारा फोल्ड हुआ है, जो कि मुझे सिंपल दुपट्टे मैं ख़ुद भी अपने इसी तरह के रखती हूँ। अगर कोई रेडीमेड लूँ ना, तो वो पिको हुआ हो तो उसको भी मैं कटिंग करके इस तरह से सिलाई लगवा लेती हूँ, जो कि ज़्यादा अच्छे नीट लगते हैं ना दिखने में भी, और सर पे ओढ़ने में भी वो अच्छे लगते हैं। पिको तो बहुत ही बुरी लगती है भाई मुझे दुपट्टों के ऊपर, तो मैंने कभी पिको नहीं करवाई। कभी पिको हुई भी हुई हो किसी पे, तो मैं काट के उसको कटिंग करवा के दोबारा से तैयार करवा लेती हूँ। अच्छा, शर्ट भी बहुत ही प्यारी बनी हुई है, देखें शर्ट भी इसी तरह से है, बस सिंपल दामन इस तरह पल्टा वगैरह लगा हुआ है ना, और आगे एम्ब्रॉयडर्ड पैच है बाजू के आगे इस तरह से, और टेसल्स हैं ये पल्स के, और नेक बहुत खूबसूरत बना हुआ है इसका। ये देखिए नेक लाइन इस तरह, ये भी सी थ्रू है और गेंजा का पैच लगा हुआ है सारा नेक पे और पल्स के साथ, और बैक पे भी इस तरह से ये बना हुआ है डिज़ाइन। अच्छा जी, अब इसकी प्राइस जो है वो आप लोगों को बता दूं। और ये जे डॉट से हमने एक पेंडेंट लिया था, बहुत ही खूबसूरत मुझे लगा, दिखाती हूँ आप लोगों को इस तरह से। ये देखें, और मोस्टली हम वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ, प्लेन ड्रेसेस हों, कोई लॉन्ग फ्रॉक हो, मैक्सी हो, किसी के साथ भी इसको जो है ना कैरी कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा और स्टाइलिश भी लगता है। तो इसका मुझे डिज़ाइन और इसका मटेरियल भी बहुत फ़ाइन है और ये बहुत खूबसूरत बना हुआ था, इसलिए प्राइस भी इसकी बहुत रीज़नेबल है। ये 1550 का मिला था।
जे डॉट से हमने ये लिप इंक लिया है जो कि मैट में है और ये हमें बहुत पसंद है। ये हम लोग काफ़ी टाइम से ना बार बार रिपीट कर रहे हैं और ये अभी भी मेरा बिल्कुल एंड पे था तो फिर मैं नया वाला लेके आई हूँ। ये इसका नंबर है 05। ये आप लोग देख सकते हैं, इसका नंबर नोट डाउन कर लें। बहुत ही खूबसूरत शेड है ये। मैंने ना नेल पेंट भी अप्लाई किए हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के। एक्चुअली मैं 786 के नेल पेंट जो है ना वो ऑर्डर कर रही थी, तो फिर मैं कुछ मेरे पास ऑलरेडी जो उनके शेड्स पड़े हुए मैं चेक कर रही थी कि कौन सा मुझे रिपीट करना है, क्योंकि सारे ही मेरे ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले थे। तो फिर मैं देख रही थी कि मुझे जो ज़्यादा अच्छा लग रहा है वो मैं रिपीट भी कर लूँ और वो ऑर्डर कर लूँ, उसका नंबर शेड वगैरह थोड़ा आइडिया हो जाए। तो मैं चेक कर रही थी, इसलिए मैंने डिफरेंट कलर जो है ना वो अप्लाई किए हैं मैं अपने नेल्स के ऊपर। इसका मैं आप लोगों को शेड दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत शेड है ये। प्राइस इसकी आई थिंक 24 या 2500 है। क्योंकि मेरे पास अभी इनवाइस नहीं मुझे इसकी मिल रही थी, तो प्राइसेस तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही हैं ना हर चीज़ की। और वैसे भी आजकल कोई ऑफ पे कुछ भी नहीं था, यानी सेल वगैरह नहीं थी। मैं जितनी भी शॉपिंग दिखा रही हूँ ये सब एक्चुअल प्राइस पे ही है। इनमें बस एक हाँ ये बैग है सेल वाला, ये मैं आप लोगों को बता दूँगी, बाकी सब जो है ना वो एक्चुअल प्राइसेस पे ही है। वसीम बादामी से मैं ये लेती होती हूँ। मैंने पहले भी ये जो है एक बार यूज़ कर लिए हुए हैं। इनकी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसीलिए मैं इनको रिपीट कर रही हूँ। और अभी फिर मेरी वो बिल्कुल एंड मतलब ख़त्म हो गई हुई थी, तो मैं फिर अभी दोबारा से लेके आई हूँ। प्राइस जो है वो मुझे अभी इसकी भी एडवाइस नहीं मिल रही थी, लेकिन मैं आपको ओवरऑल बता दूँगी कि ये मैंने आई थिंक 4000 पे किया था दोनों चीज़ों का। तो और उसमें ये है कि इसकी क्रीम की प्राइस ज़्यादा थी और ये सीरम है साथ में, सीरम की प्राइस कम थी। लेकिन मुझे एग्जैक्ट अब याद नहीं है कि इनकी दोनों की प्राइस अलग अलग से नहीं बता पाऊँगी आप लोगों को। और ये जी इसका सीरम है, ठीक है। और इनको एक साथ अगर इकट्ठे आप लोग लें, एक साथ में यूज़ करें ना, तो ज़्यादा फ़ायदा होगा आप लोगों को। और फ़ेस वॉश जो है वो मैंने इस बार नहीं लिया, क्योंकि मेरा ऑलरेडी ये पहले वाला ही अभी चल रहा था। फ़ेस वॉश बहुत ज़बरदस्त है और इसका जो है ना फ़ोम बहुत अच्छा है। और शायद इतना कि थोड़ा सा भी लगाने से इतने अच्छे से फ़ेस को जो है ना क्लीन एंड फ्रेश कर देता है। तो वो मेरा अभी तक ये चल रहा है। मुझे लगता है आई थिंक अभी हाफ़ यूज़ हुआ होगा, हाफ़ अभी पड़ा हुआ है, तो इसलिए फिर मैंने अभी फ़ेस वॉश नहीं लिया था। बाकी ये इसका फ़ेस वॉश है, ये भी शायद 1000 की रेंज में था, इसकी प्राइस मुझे याद है। और इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगी कि आप लोग अगर इनको एक साथ यानी यूज़ करें, फ़ेस वॉश ये वाला इस्तेमाल करें, उसके बाद आप सीरम अप्लाई करें, उसके बाद आप ये क्रीम अप्लाई करें और इसको सुबह शाम 2 टाइम कर लें या 1 टाइम, जितना भी आप लोगों को डेली रूटीन में यानी करना इजी लगता है, जितना भी पॉसिबल है। तो 1 टाइम भी काफ़ी होगा, तो इसको डेली यूज़ करें। ये बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट्स हैं। फेस पे जो भी स्पॉट्स हैं, अनइवन स्किन टोन है, कोई पिगमेंटेशन है, तो एक्नी है, उसके लिए ना जो बहुत अच्छा है, ये आपके फेस को आहिस्ता आहिस्ता से क्लियर कर देगा। क्योंकि वैसे भी कोई भी प्रोडक्ट है वो फौरी तौर पे कभी भी रिज़ल्ट नहीं देती है। कम से कम 1 महीना जो है ना वो किसी भी चीज़ को यूज़ करके रेगुलरली, तो फिर आप लोग देखा करें कि इसका रिज़ल्ट क्या है। तो इसलिए फिर मैंने ये यूज़ की, मुझे इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे लगे, तो इसलिए मैंने अभी ये दोबारा लेके आई हूँ फिर से मैं इसको रिपीट करने के लिए। ये ब्रेकआउट से ली थी जीन्स। इसका स्टफ़ बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट सा है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा जैसे वो मोटा या वो नहीं है, खड़ा खड़ा सा होता है ना, अकड़ा अकड़ा, उसमें इंसान की वो लुक बड़ी हेल्दी सी आती है। तो ये ज़रा सॉफ्ट, पहनने में कंफर्टेबल भी है और इसमें लुक भी स्लिम आती है, तो इसलिए ये पैंट बहुत अच्छी लगी। इसका कलर भी ऐसा है कि जो हर तरह के हम लोग यानी कलर स्कीम के साथ इसको कैरी कर सकते हैं। और इसके अलावा इसकी प्राइस मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये भी एक्चुअल प्राइस पे है। ये जी आप लोग इसकी प्राइस भी देख लें और इसका कोड भी अगर आप लोगों को चाहिए तो आप नोट कर लें। इसके साथ फिर ये टॉप ली थी, बहुत ही इसके साथ खूबसूरत भी लग रही थी। ज़रा ये कलर स्कीम जो है ना इसके साथ मैचिंग भी हो रही है। टॉप जो है ये हमने ली थी लाइमलाइट से, ये भी एक्चुअल प्राइस पे है। आप लोग इसका कोड भी नोट डाउन कर सकते हैं। ये इस तरह से देखें, शॉर्ट से ये कुर्ता है, ये जीन्स के साथ पहनने के लिए, टॉप कुर्ता जो भी इस तरह
इसको आप कह सकते हैं। ये अच्छा लगता है, बड़ा एक स्टैंडर्ड सा साइज़ है इसका। वाइट और ब्लू का तो वैसे भी कॉम्बिनेशन बहुत मज़े का लगता है। और आगे इसकी इस तरह से ये लेस लगी हुई है। ये इसकी पैनल्स में भी ये जॉइनिंग लेस लगी हुई है। चिकन का ये कुर्ता है, यानी स्टफ़ इसका ये चिकन में है और बहुत ही खूबसूरत कलर और प्रिंट है इसका। नेक का स्टाइल भी दिखा देती हूँ, इस तरह से है। ये भी एम्ब्रॉयडर्ड भी है और साथ में ये स्लिट बना हुआ है, ये टसल्स यानी डोरी के साथ इस तरह की। बेटी ने शर्ट ली थी, ये भी ब्रेकआउट से ली हुई है और इसकी भी प्राइस और आप लोग कोड जो है ना वो देख सकते हैं। और ये सिंपल जैसे कॉलर कफ वाला स्टाइल बना हुआ है और डोरिया लॉन के ऊपर है। इस तरह से ये कफ वाला स्टाइल है, सिंपल सी बनी हुई है। उसको बस वाइट चाहिए थी और वैसे भी वाइट बहुत अच्छी लगती है समर में। ब्लू जीन्स, ब्लू का कोई भी शेड हो, सबके साथ ये वाइट कलर पहना हुआ जो अच्छा लगता है। ये ECS से हमने एक फुटवेयर लिया था, ये भी एक्चुअल प्राइस पे ही है और ये बेटी ने पसंद किया था अपने लिए। ये 2400 का है। पहन के दिखाती हूँ आप लोगों को। इसका साइज़ मुझसे एक नंबर छोटा है, मुझे भी पहनने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है। पहन के भी बहुत प्यारा लग रहा है। अब मैं अपना फुटवेयर दिखाती हूँ जो कि मैंने आउटफिटर से लिया था। और मेरा वैसे बिल्कुल भी इरादा नहीं था फुटवेयर लेने का, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है जमा हो चुके हैं, बहुत लंबा चौड़ा स्टॉक है। तो लेकिन ये स्टाइल मुझे इतना पसंद आ गया, क्योंकि मैंने ना मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि मैं विंटर में भी मोस्टली मैं ओपन स्लीपर टाइप या चप्पल या सैंडल या इस टाइप के पहनती हूँ। मुझसे बंद जूते बिल्कुल नहीं पहने जाते, पम्प्स तो बिल्कुल नहीं पहने जाते। हाँ मेरे पास हैं भी, शौकिया लिए भी हुए हैं, लेकिन कभी कभार थोड़ी देर के लिए पहन भी लेती हूँ। ज़्यादातर मैं अवॉइड ही करती हूँ। तो ये जो है ना इसका स्टाइल और पहन के मुझे इतने कंफर्टेबल लगे। कई दफ़ा हमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, पसंद के मुताबिक या अपनी कंफर्ट के लिहाज से हमें बहुत कम कभी कोई चीज़ मिलती है। तो फिर मैंने ये जब पहन के भी देखे ना तो मेरे पाँव में प्यारे तो लगे ही, लेकिन कंफर्टेबल भी बहुत लगे। तो इसलिए फिर मैंने ये फ़ौरन बाय कर लिया। हालांकि मेरा कोई इरादा नहीं था, मुझे ज़रूरत भी नहीं थी अभी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वाकई हमें अपनी पसंद की चीज़ कभी कभार ही कोई मिलती है बाय चांस, तो फिर इसको अब मैं स्किप ना ही करूँ तो अच्छा है। और इसकी प्राइस है 8000। ये भी एक्चुअल प्राइस पे है। मैं आप लोगों को पहन के भी दिखाती हूँ। ये इसकी प्राइस है और उसके अलावा इसका कोड भी। ये बैग मुझे इतना पसंद आया, इतना पसंद आया। एक तो इसका कलर बहुत मज़े का है, यानी कि ये ज़रूरी नहीं कि हम लोग मैचिंग ही किसी के साथ कैरी करें, हम ये किसी भी कलर स्कीम के साथ जो है ना इसको कैरी कर सकते हैं। और इसकी 2 तरह की स्ट्रिप्स हैं। ये मैंने एक्चुअली यूज़ कर लिया था, इसलिए मैंने इसका टैग शैग उतार दिया। ये देखिए इसकी, ये भी इसकी लॉन्ग स्ट्रिप भी है और ये इसकी शॉर्ट वाली भी है। ठीक है, तो मैंने फ़िलहाल इसको शॉर्ट वाली लगाई है। मुझे ज़्यादा इस तरह से कैरी करना ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, क्रॉस बॉडी अगर हमने यूज़ करना हो ना तो फिर लॉन्ग स्ट्रिप ज़्यादा सही रहती है। तो बहुत ही मज़े का कलर है। एक इसकी ये पॉकेट बाहर की तरफ भी है ये। और जी ये मैंने लिया था फर्स्ट स्टेप से। फर्स्ट स्टेप से अक्सर मैं फुटवेयर भी लेती हूँ और बैग्स भी उनके कभी कभार कोई अच्छा लग ही जाता है, हमेशा अच्छे नहीं होते हैं। तो ये वाला वैसे भी ऑफ़ पे लगा हुआ था और ये 50% ऑफ़ पे था। ये 7000 का बैग था, जो कि मुझे 50% पे मुझे 3500 का मिल गया। तो और भी वहाँ पे खैर वैरायटी तो काफ़ी थी, वैसे अपनी अपनी पसंद की भी बात होती है। तो लेकिन ये कि मुझे ये बहुत अच्छा लगा और मैंने फ़ौरन बाय कर लिया। मोस्टली वहाँ ऑफ़ चलता ही रहता है, बैग्स के ऊपर भी और फुटवेयर के ऊपर भी। वैसे भी हम लेडीज़ को वैरायटी चाहिए होती है और इतने ज़्यादा तो हम बार बार डिज़ाइनर बैग्स और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कलेक्शन नहीं भी कर पाते हैं। तो मिक्स चलता है ना, बस लोकल ब्रांड्स भी ले लिए, डिज़ाइनर बैग्स भी ले लिए। और हाँ, उसके अलावा मैं कई दफ़ा लोकल मार्केट से भी शॉपिंग कर लेती हूँ। बल्कि मैंने अभी रिसेंटली ही लोकल मार्केट से भी कुछ ड्रेसेस लिए हैं, एक जीन्स लिया है। वो भी मैं आप लोगों को कोशिश करूँगी, क्योंकि अभी वीडियो बहुत लेंथी हो रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि वो भी अलग से फिर कुछ लोकल शॉपिंग वाली वीडियो एक अलग से बना के आप लोगों से शेयर करूँ।
तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अपनी ड्रेसेस भी लेके आऊँगी ईद के, जो कि मैंने खुद स्टिच करवाए हैं। मेरे 2 ड्रेसेस हैं माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत उन पे डिटेलिंग हुई है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मुझे भी इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।